और जो लोग कहते हैं वीर सावरकर, अरे माफी मांग ली। अरे बॉस, आज आपको नेहरू जी का एक किस्सा सुनाता हूं या बताऊंगा भी आगे, जिसमें उन्हें जेल से रिहा करने के लिए उनके पिता वायसरॉय को चिट्ठी लिख रहे थे। और कितने दिन जेल में रहे थे नेहरू जी उस वक्त जब वो चिट्ठी लिख रहे थे उनके पिताजी? 12 दिन। 12 दिन भी नेहरू जेल में नहीं टिक सके, जबकि सावरकर 9 साल 10 महीने जेल में रहे, और उस जेल में रहे जो दुनिया की सबसे खतरनाक जेल थी, सेल्यूलर जेल, अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में है। यह चारों तरफ समंदर से घिरी है, यानी कोई कैदी यहां से भागने की कोशिश भी करे तो भाग ना सके, डूबकर मर जाए। सोचिए अंग्रेज वीर सावरकर से कितना खौफ खाते होंगे कि ऐसी जेल में बंद किया। और 9 साल 10 महीने के बाद वो वहां से रिहा हुए, माफीनामा लिखा, तो कहते हैं माफीनामा लिख दिया। अरे बॉस देखिए, माफीनामा कौन लिख रहा था, किसके कहने पर लिख रहा था, क्यों लिख रहा था, सब लिख रहे थे। और यहां की सजा को काला पानी की सजा कहा जाता था। अभी नेहरू जी के केस में क्या हुआ था आगे बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए। सावरकर को अंग्रेजों ने 25-25 साल कैद की 2 सजा सुनाई थी। उन्हें 4 जुलाई 1911 को काला पानी की सजा में अंडमान भेजा गया। सेल्यूलर जेल में सावरकर को कोठरी नंबर 52 में रखा गया। यह कोठरी 13.5 गुना 7.5 फीट की थी। 9 फीट की ऊंचाई पर एक खिड़की थी। सेल्यूलर जेल में कभी कभी 22-22 घंटे कोठरी के अंदर रखते थे। 22-22 घंटे कैदियों के पैरों में लोहे की बेड़ियां बांधते थे, हाथों में हथकड़ी लगा के रखते थे, जानवर जैसा व्यवहार करते थे। कैदियों को अक्सर कोठरी के कोने को ही शौचालय के तौर पर इस्तेमाल करना पड़ता। कैदियों को कोलू में बांधकर सरसों तेल पेरने का काम करवाते थे, जो वीर सावरकर ने किया। हर कैदी 30 पाउंड यानी करीब 13 किलोग्राम नारियल तेल रोज निकालता था। दिया गया काम नहीं करने पर कैदियों को बुरी तरह से पीटा जाता था। अंडमान में ब्रिटिश अधिकारी बग्गी में चलते थे। वो बग्गी यहां कैदी खींचते थे। इस पहाड़ी इलाके में जब बग्गी नहीं खींच पाते थे तो उन्हें पीटा जाता था। हर महीने सेल्यूलर जेल में 3 से 4 कैदियों को फांसी दी जाती थी। यह साहब वीर सावरकर ने 9 साल 10 महीने और उसके बाद देश के लिए बाहर आए, जो एक कानूनी उपाय था कि माफीनामा लिखो और बाहर आओ, वरना ये लोग तो यहीं सड़ा देंगे, देश के लिए कुछ कर नहीं पाओ। और उसका तमाशा बनाते हो आप। 9 साल 10 महीने, जरा 10 दिन उस जेल में बिता के दिखाएं वो लोग जो सवाल उठाते। और 10 दिन छोड़िए, मैं 12 दिन का किस्सा सुनाता हूं। नेहरू के जेल जाने का एक किस्सा सुनिए। 1923 में अंग्रेजों ने जवाहरलाल नेहरू को पंजाब की नाभा जेल भेज दिया था। नाभा जेल, सेल्यूलर जेल नहीं थी। नाभा में नेहरू एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने गए थे। जेल के ऐसे कठिन हालात थे कि 2 हफ्ते भी नेहरू जेल में नहीं रुके। नेहरू की रिहाई के लिए उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने तत्कालीन वायसरॉय को चिट्ठी लिखी। नेहरू की रिहाई के लिए बॉन्ड साइन किया। यह शपथ दिलाई कि नेहरू कभी नाभा में कदम नहीं रखेंगे, नाभा में आएंगे ही नहीं, लिख के दे दिया बॉन्ड में। और 12 दिन में नेहरू की नाभा जेल से रिहाई हो गई। 12 दिन नाभा जेल। और वो जो सेल्यूलर जेल में 9 साल 10 महीने रहे, उन पर सवाल खड़े करने वाले लोग इन्हीं के आसपास से आते हैं। नेहरू ने अपनी किताब एन ऑटोबायोग्राफी में नाभा जेल के किस्से के बारे में खुद लिखा है। नेहरू जी ने लिखा कि मेरे पिता नाभा में मेरी गिरफ्तारी से बहुत परेशान थे। गिरफ्तारी की खबर से बेचैन होकर उन्होंने वायसरॉय को टेलीग्राम कर दिया। हम में से 3 लोग छूट गए, लेकिन एक चौथा व्यक्ति था जिसके बारे में मुझे कभी पता नहीं चल पाया कि उसका क्या हुआ। बहुत मुमकिन था कि वो जेल से ना छूटा, क्योंकि उसके कोई बड़ी जान पहचान नहीं और ताकतवर दोस्त नहीं। बड़ी जान पहचान, ताकतवर दोस्त के जरिए 12 दिन में जेल से बाहर आ जाने वाले लोगों के परिवार के लोग 9 साल 10 महीने सेल्यूलर जेल में जानवरों की तरह पीटे जाने, व्यवहार उनके साथ होता था। वो सब सहने वाले व्यक्ति से पूछते हैं कि तुमने माफीनामा क्यों लिख दिया। और मैंने अभी आपको बताया कि बिस्मिल साहब ने भी लिखा था माफीनामा। ये उस वक्त चल रहा था कि अंग्रेजों के जेल में सड़ने से अच्छा है बाहर आओ। योर ओबीडियंट सर्वेंट लिख दिया तो वीर सावरकर को नौकर बता दिया। महात्मा गांधी ने लिखा तो, अब्राहम लिंकन ने लिखा तो, और जिन सावरकर के बारे में राहुल गांधी आज कुछ भी कह देते हैं,
उनकी रिहाई को लेकर महात्मा गांधी ने क्या कहा था, कम से कम गांधी जी को तो पढ़ लीजिए। मई 1920 में गांधी जी ने अपने अखबार यंग इंडिया में एक लेख लिखा और इस लेख का शीर्षक सावरकर बंधु था। इसमें गांधी जी ने लिखा था कि भारत सरकार और प्रांतीय सरकारों को इस बात का धन्यवाद देता हूं कि जेलों में बंद कैदियों को राजशाही माफीनामे का फायदा मिला। गांधी जी कह रहे हैं कि फायदा मिला क्योंकि वो समझ रहे थे कि ये लोग देश के लिए कर रहे हैं सर। आज जिनके नाम में गांधी है वो उनको नौकर बता रहे सावरकर को। गांधी जी लिखते हैं कि अब भी कई राजनीतिक कैदी हैं जिन्हें अब तक छोड़ा नहीं गया है। इसमें सावरकर बंधुओं का नाम भी है। हिंसा का कोई अपराध उनके खिलाफ सिद्ध नहीं हुआ। तो सोचिए वीर सावरकर कितने वीर रहे होंगे कि जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था उनको सबसे कठोर सजा देकर सेल्यूलर जेल में डाला अंग्रेजों ने। कितना खौफ खाते होंगे वीर सावरकर से। मैं पप्पू हूँ। हमने टोटी चोरी कर ली। हम गधे हैं।